अब हम थोड़ा सा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं कि उत्तर की तरफ बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, इनके विषय में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कौल, और ये इंदिरा कौल कहां पर है? ये इंदिरा कौल जो है वो लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहां पर है? ये ग्रेट निकोबार में है। कहां पर है? ग्रेट निकोबार में है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किविथु। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती। कहां पर है? गुजरात में है। तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, इंदिरा पॉइंट ऊपर है कि इंदिरा कॉल ऊपर है। तो एक बात बताओ यार, एक बात बोलते हैं हम लोग कि काल जो है तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, तो काल कहां मंडरा रहा है? तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है। तो ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है। अब ये भी याद रखना भाई, थोड़ा दिशा भ्रम मत पा लेना कि उत्तर की तरह, दक्षिण की तरह, पूरब की तरह, पश्चिम की तरह। तो ये हमने खींच लिया एक चतुर्थांश, मतलब एक खींच लिया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो है ये उत्तर है, ऊपर जो है वो उत्तर है, नीचे जो है वो दक्षिण है, इधर जो है वो पूरब है, और इधर जो है वो पश्चिम है। समझे? तो ऊपर उत्तर, फिर नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये भी याद रखना। तो इसी हिसाब से जो उत्तर की तरफ है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल, यानी सबसे ऊपर कौन सा? काल। क्योंकि काल तुम्हारे ऊपर है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो सिलेक्शन होगा नहीं। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो काल ही समझो। तो सबसे ऊपर क्या है? काल है। तो इंदिरा काल कहां पर है? लद्दाख है। और सबसे नीचे कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। क्योंकि पेन लिखते हो ना पेन से, तो पेन का सबसे नीचे वाला बिंदु क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट जब लिखते हो तो नीचे आता है ना, तो सबसे नीचे क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। कहां पर हो जाएगा? अंडमान निकोबार में सबसे नीचे जो पार्ट है, सबसे नीचे वाला जो द्वीप है, जिसको हम लोग ग्रेट निकोबार बोलते हैं, उस ग्रेट निकोबार में होगा जाकर के इंदिरा पॉइंट। वही सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किविथु। इसको हम लोग बालांगू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पूरब में है अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए किविथु या बालांगू कहां पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किविथु या बालांगू। वही सबसे पश्चिमी की बात करें तो सबसे पश्चिम में है गुजरात, और गा से होता है गुजरात, इसलिए गा से हो जाएगा गुहार मोती। हाँ, तो सबसे पश्चिमी जो बिंदु हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? गुहार मोती। उत्तर इंदिरा काल, दक्षिण इंदिरा पॉइंट, पूरब किविथु या बालांगू, और पश्चिम गुहार मोती। समझे? तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। वही अगर मुख्य भारत की जो मुख्य भूमि है, चूंकि अंडमान निकोबार है वो द्वीप समूह में आता है, अगर भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। चूंकि कन्याकुमारी का जो सबसे लास्ट वाला भाग, यानी कि भारत का जो सबसे लास्ट वाला भाग है मुख्य भूमि का, वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है तो उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो इसीलिए केप कमोरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे जब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा जब भारत आया था तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए, ये केप ऑफ गुड होप क्या है? जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का जो सबसे नीचे वाला भाग एकदम चोन टाइप का, कोन टाइप का निकला हुआ है, वही है हमारा केप। उसको जो कोन टाइप का निकला होता है उसी को हम लोग केप बोलते हैं। इसीलिए भारत का जो कोन टाइप का निकला है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केप कमोरिन। उसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, यानी कि उत्तमाशा अंतरीप। इसको क्या बोला जाएगा? कन्याकुमारी, यानी कि केप कमोरिन। क्या बोला जाएगा? केप कमोरिन। ठीक है। तो भारत की मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। अब हम इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देख लेते हैं। अब ये जानो कि भाई अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है और देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। तो देखिए, जब ग्लोब पे आपने इस तरह की जो रेखाएं खींची देखी होंगी, ये सब की सब हमारी अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांशीय रेखाएं हैं। और इस तरह से जो खींची देखी होंगी आपने, ये इस तरह से, ये जो होती है ये हमारी देशांतरीय रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? देशांतरीय। जो ऐसे खड़ी, ऐसे पड़ी है वो अक्षांशीय है, जो खड़ी है वो देशांतरीय है। पड़ी है अक्षांशीय, खड़ी है देशांतरीय। ठीक है। तो भाई अगर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में हम लोग भारत को देखें तो अगर हम लोग इस तरह से एक रेखा खींचते हैं, ये इस तरह से ये खींची और इस तरह से ये खींचा, क्योंकि ये कौन सी रेखा आपने देखा? खड़ी है। खड़ी है तो कौन सी रेखा है? ये देशांतर रेखा है। वही अगर इस तरह से खींचे ये और ये, तो चूंकि ये पड़ी है, अगर पड़ी है तो कौन सी रेखा है? ये अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश। तो अगर हम लोग इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार जो है, सबसे पहले अगर हम लोग इंदिरा पॉइंट को भी अगर शामिल कर ले तो वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 97 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भाई अगर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। 8 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है।
अब हम इसके देशांतरीय विस्तार को अगर देखें तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो जा रहा है भाई ये उत्तर ये पूरब ये कैसा क्या है, ये कैसा मामला है। तो हमने आपको ग्लोब में स्थिति बताइए ना। ग्लोब में आपने देखा था कि ये ग्लोब है, तो ग्लोब जैसे ये पूरा इसको ग्लोब कर दे, मान लो ये पूरा पूरा हमारा ग्लोब हो गया है, ठीक है। तो ग्लोब में भारत जो है वो इस पोर्शन में आ रहा है, कहां पर आ रहा है, इस पोर्शन में आ रहा है। तो इस ये हमारा मिड पॉइंट है बिल्कुल, इसके इधर जाएंगे तो पूरब, इसके इधर जाएंगे तो पश्चिम, इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तर, इसके नीचे जाएंगे तो दक्षिण। तो भारत कहां पर है, इसके पूरब में है, इसके कहां पर है, पूरब में है। तो इसीलिए अगर हम इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो वो पूरब में होगा। देशांतर में कहां पर है, पूरब में है। कहां पर है, पूरब में है, ठीक है। ये देशांतर आप देखना किस तरफ है, पूरब की तरफ है। अगर भाई इसकी अक्षांश रेखाओं में देखें तो अक्षांश में ये कहां पर है, उत्तर की तरफ है। कहां पर है, उत्तर की तरफ है। तो इसीलिए जब हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो वो हमारा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, वही देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है वो अपनी विविधताओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों, अगर आप देखेंगे भारत में तो भारत के उत्तर में ऊंची ऊंची हिमाच्छादित चोटियां हैं जो वर्ष भर बर्फ से सफेद चादरों में ढकी रहती हैं। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो हरा भरा गंगा का मैदान है, उत्तर भारत का मैदान है जो हरियाली से भरपूर है, जो अन्न प्रदान करता है, जो अन्न भरण पोषण करता है भारतीय लोगों का। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमको प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ देखेंगे तो हमको ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट मिलेगा, ठीक है। और वही अगर हम इसके नीचे वाले भाग को देखें तो ऊपर वाला भाग जो है स्तरीय सीमा बना रहा है, तो नीचे वाला भाग जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। और अगर कोई भी क्षेत्र तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है तो उसको हम लोग प्रायद्वीप का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, प्रायद्वीप का नाम देते हैं। क्योंकि ये भाग तीन तरफ से जल से घिरा है, इसीलिए इसे हम भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं। तो आपने देखा है कि भारत के लगभग ये जो एक रेखा आपको दिख रही है 23.5 डिग्री से जो होती हुई गुजर रही है, इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और इस कर्क रेखा जो है वो भारत को लगभग दो भागों में बांट देती है, ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग। जो नीचे वाला भाग है वो लगभग प्रायद्वीपीय भारत में आएगा और ऊपर वाला भाग जो है वो उत्तरी भारत हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी भारत जो है वो स्तरीय सीमा बनाता है, वहीं जलीय भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है वो जलीय सीमा बनाता है। तो ये कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री से होकर के गुजर रही है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री से होकर के क्यों गुजरी। इसको 24 डिग्री भी कर सकते थे, 25 डिग्री भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया है, ठीक है, पता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई अगर हम पूरी दुनिया को देखें, चूंकि पूरी मतलब हमारी दुनिया को, हमारी पृथ्वी को प्रकाश कौन देता है, सूरज देता है। और हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो है वो झुकी हुई है। और सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यहीं तक ही सीधी पड़ती है। उसके बाद सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती है। इसीलिए पूरे के पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। बीच से एक रेखा खींची है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। उसके ऊपर 23.5 डिग्री जाएंगे तो हमको कर्क रेखा मिलेगी, नीचे 23.5 डिग्री जाएंगे तो हमको मकर रेखा मिल जाएगी। और सूरज जो है वो वर्ष भर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही अपनी सीधी किरणें डालता है। इसीलिए कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम बच्चे नहीं बच्चे जो हम वो ट्रिक याद करेंगे कि मित्र पर गमछा झाड़ और 8 राज्य हमको याद होगा है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, वो हमको नहीं याद करना है। हमको सीधे सीधे क्रम याद करना है, क्योंकि अब इनका हमसे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम ये पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पश्चिम से इसका पूर्व की ओर क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मेरे साथ बोलना, ठीक है, 3-3 करके सुनो। गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, दो करके, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। फिर से देखिए,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कहीं पर भी अगर बैठे हो, बिल्कुल शर्म हया खो दो, क्योंकि भाई एक बात याद रखना, अगर पढ़ना है तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। बिल्कुल, अगर शर्म करोगे तो बट्टा ढार हो जाएगा। जहां पर भी हो एकदम चिल्लाओ गाओ, साला सोचो ही मत कि तुम्हारे आसपास में कौन है। तुम ये समझो कि सिर्फ और सिर्फ तुम बैठे हो। जब ये समझोगे तभी पढ़ाई हो पाएगी। तो ये जाने के लिए आराम से आंख बंद करो और मजे से चिल्लाओ। क्या चिल्लाओ कि कर्क रेखा कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हम लोग पूर्व से पश्चिम अगर एक बार देखें तो क्या हो जाएगा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। फिर से एक बार मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। और उसके साथ साथ आपने एक और रेखा देखी जो भारत से होती हुई गुजर रही है। ये जो है वो भारत का मानक यामोत्तर है, जो कि भारत में टाइम डिसाइड करता है। अब भाई टाइम डिसाइड करता है, आपको पता है कि पूरे भारत में एक ही टाइम बजता है। अगर यहाँ पर इस समय 9 बज रहा है तो लद्दाख में भी 9 बजेगा, तमिलनाडु में भी 9 बजेगा, अरुणाचल प्रदेश में भी 9 बजेगा और गुजरात में भी 9 बजेगा। लेकिन एक बात बताइए भाई, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी तो बहुत है। आपने देखा होगा, अगर आप इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो करीब करीब 30 डिग्री का अंतर आता है भाई। अगर 30 डिग्री का अंतर आ रहा है तो कुछ टाइम में डिफरेंस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसी टाइम डिफरेंस को दूर करने के लिए भारत के बिल्कुल लगभग बीचों बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी रेखा मानी जाती है जो कि टाइम को डिसाइड करती है, हर देशों में मानी गई है। ठीक है, अब भाई आप एक बात ये भी उठाएंगे कि भाई 82.5 डिग्री क्यों माना है इसको 83 मान सकते थे। अगर आधा आधा करना है तो 68 डिग्री 7 मिनट में 15 को जोड़ दो, जो भी आएगा लगभग 83 समथिंग आएगा, 83-84 के आसपास, तो वो मानना चाहिए। तो ये क्यों नहीं माना गया? तो भाई कन्वेंशन हुआ था जिसमें सभी देशों ने मिलकर के ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो भी मानक यामोत्तर तय करेंगे समय के लिए, वो 7.5 डिग्री का गुणांक होगा। किसका गुणांक होगा? 7.5 डिग्री का। तो 7.5 डिग्री के गुणांक में मात्र 82.5 डिग्री ही एक ऐसा डिग्री है जो भारत के लगभग बीच में आता है। तो इसीलिए ये जो है वो पूरे भारत में लगभग एक समय को स्थापित करेगा। वैसे अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक अगर हम लोग देशांतरी अंतर देखेंगे तो 30 डिग्री का आ रहा है। तो समय में अंतर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है ये पूरब में, और सूरज जो है वो पूरब से निकलता है। इसीलिए यहां अरुणाचल प्रदेश में हमको सूरज पहले दिखाई देगा और गुजरात में हमको सूरज जो है वो सबसे लास्ट में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि भाई 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। और यहां पर जो अंतर है वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। इसीलिए जब 4 की हम 30 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 120 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां सूरज दिखने और यहां सूरज दिखने में जो अंतर आएगा वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आएगा। अगर यहां पर हमको 5 बजे सूरज दिखाई देगा तो यहां पर हमको 7 बजे दिखाई देगा, यहां पर 4 बजे दिखाई देगा तो यहां पर हमको 6 बजे दिखाई देगा। तो ये अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो देशांतरीय अंतर होने पर सूर्य के दिखने में इतना अंतर हो सकता है, समझे? तो जो हमारा मानक समय, जो मानक यामोत्तर है, जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, IST है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है इलाहाबाद। उस इलाहाबाद के समीप में है नैनी। उस नैनी से होकर गुजरती है ये 82.5 डिग्री जो हमारा मानक यामोत्तर है वो। तो कौन कौन से राज्यों से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, आप मैप में भी देख सकते हैं कि आपको IST और जो अपनी कर्व रेखा है वो दिखाई दे रही होगी। जो IST है वो 5 राज्यों से होकर गुजर रही होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप देख रहे हैं कि ये दोनों की दोनों रेखाएं जो है वो छत्तीसगढ़